सामरी स्त्री और यीशु की कहानी से हमें कई गहरी आत्मिक और नैतिक शिक्षाएं मिलती है जो हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के लिए बहुत मूल्यवान है। नंबर 1, हर व्यक्ति मूल्यवान है। यीशु ने एक सामरी स्त्री से बात की जिसे समाज तुच्छ समझता था। इससे ये सीखने को मिलता है कि ईश्वर के लिए कोई भी व्यक्ति छोटा या बेकार नहीं होता। नंबर 2, जाति, लिंग और धर्म में भेदभाव गलत है। यीशु ने न केवल एक स्त्री से बल्कि एक सामरी यहूदियों के लिए विरोधी जाति स्त्री से बात की। यह सिखाता है कि ईश्वर सबको एक समान प्रेम करता है और हमें भी सभी से प्रेम और सम्मान से व्यवहार करना चाहिए। नंबर 3, आत्मिक प्यास केवल परमेश्वर से ही बुझ सकती है। यीशु ने कहा कि जो जल मैं दूंगा वह कभी प्यासा ना होगा। इसका मतलब है कि सच्चा संतोष और शांति केवल ईश्वर से मिलती है, ना कि सांसारिक चीजों से। नंबर 4, परिवर्तन संभव है। वह स्त्री जो पहले गलत रास्ते पर थी, यीशु से मिलने के बाद बदल गई और दूसरों को भी परमेश्वर के बारे में बताने लगी। इससे यह सीखने को मिलता है कि कोई भी जीवन बदल सकता है अगर वह परमेश्वर से सच्चे दिल से जुड़े तो। नंबर 5, सच्ची आराधना आत्मा और सच्चाई में होती है। यीशु ने कहा कि परमेश्वर ऐसे लोगों की खोज करता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। इससे यह सीखने को मिलता है कि धर्म सिर्फ रीति रिवाज नहीं बल्कि दिल की सच्चाई है। और वचन ये भी कहता है, तेरा धर्म का काम मैला चिथड़ा के समान है। सामरी स्त्री की कहानी यूहन्ना 4:1 से लेकर के 42 बाइबल में वर्णित एक गहरी और प्रभावशाली घटना है जिसमें यीशु एक सामरी स्त्री से एक कुएं पर बात करते हैं। इस कहानी से कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती है। नंबर 1, ईश्वर का प्रेम सबके लिए है। यीशु ने सामाजिक जाति और धार्मिक भेदभाव को तोड़ते हुए एक सामरी स्त्री से बात की जो उस समय यहूदियों के लिए असमान था। इससे यह स्पष्ट होता है कि परमेश्वर का प्रेम और उद्धार हर एक व्यक्ति के लिए है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। नंबर 2, सच्ची आराधना आत्मा और सच्चाई में होती है। यीशु ने स्त्री को बताया कि सच्चे भक्त वे हैं जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं। इसका वर्णन यूहन्ना 4:24 में दिया गया है। यह शिक्षा देती है कि बाहरी रूप रिवाज से अधिक महत्व मन का भावना और सच्चे इरादे का है। नंबर 3, पानी जो जीवन देता है। यीशु ने स्त्री से कहा, जो जल मैं दूंगा वह अनंत जीवन के लिए है। यह आत्मिक तृप्त और शांति की ओर संकेत करता है जो केवल मसीह में पाई जा सकती है। नंबर 4, प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य और महत्व। वह स्त्री जो सामाजिक रूप से त्रिकृष्ट थी, फिर भी यीशु ने उसे चुना कि वह सामरिया में सुसमाचार प्रचारक बने। यह दिखाता है कि परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति में उद्देश्य देखता है, चाहे समाज उसे कैसे भी देखे। नंबर 5, परिवर्तन और गवाही की शक्ति। उस स्त्री का जीवन यीशु से मिलने के बाद बदल गया। उसने अपने गांव में जाकर बताया मसीह से कैसे मिले। यह प्रेरणा देता है कि जब हम सच्चे रूप से ईश्वर से मिलते हैं तो हमारा जीवन और दूसरों का जीवन भी बदल सकता है। और इस कहानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो सामरी स्त्री का घड़ा है। आइए इस वचन पर मनन करते हैं। सामरी स्त्री का अपना घड़ा छोड़ देना केवल एक साधारण क्रिया नहीं थी, बल्कि इससे एक गहरी आत्मिक आध्यात्मिक शिक्षा मिलती है। सामरी स्त्री ने अपना घड़ा क्यों छोड़ा? क्योंकि उसने यीशु से मिलने के बाद वह सच्चा जल अर्थात जीवन का जल पा लिया था जो आत्मा को तृप्त करता है। अब उसे उस जल की जरूरत नहीं थी जिसके लिए वो आई थी। उसका मन अब आत्मिक सत्य से भर गया था। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? नंबर 1, ईश्वर से मिलने के बाद जीवन की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। सामरी स्त्री के लिए पानी भरना जरूरी था, लेकिन जब उसने सच्चे जीवन दाता को पहचाना तो वह सांसारिक जरूरतों की चिंता छोड़कर लोगों को यह खुशखबरी सुनाने दौड़ गई। नंबर 2, आध्यात्मिक उत्साह भौतिक जरूरतों से बड़ा होता है। उसका मन इतना उत्साहित और आत्मिक रूप से भर गया था कि उसने घड़ा वहीं छोड़ दिया। यह दर्शाता है कि जब हम सच्चे प्रेम और सत्य से मिलते हैं तो सांसारिक वस्तुएं कम महत्वपूर्ण लगने लगती है। किसी ने क्या ही खूब कहा था,
वह घड़ा जो लाया था बोझा संग, छोड़ चली उसे जैसे त्यागे रंग। अब वह जल नहीं जो मिटाता प्यास, बल्कि सत्य है जिससे जागे प्रकाश। नंबर 3, सेवा की भावना जगाती है। उसने तुरंत अपने गांव में जाकर सबको यीशु के बारे बताया। यह हमें सिखाता है कि जब हम ईश्वर से सच में मिलते हैं तो उसे दूसरों तक भी पहुंचाना स्वाभाविक उत्तर होता है। संक्षेप में शिक्षा, जब आत्मा तृप्त हो जाती है तो हाथ का घड़ा छूट जाता है। मेरे दोस्त, इस कहानी से, सामरी स्त्री और यीशु की कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती है जो अभी आपने इस वीडियो पर सुना और जाना। तो इस वचन पर हमेशा मनन कीजिए और बढ़ते चलिए एक आत्मिक जीवन की ओर। चलिए, आशा करता हूँ दोस्त, मैंने जो कुछ भी इस वीडियो में आपको बताया आपने समझा होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले वचन के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्त, अभी के लिए जय मसीह।